आप देख रहे हैं कश्मीर दास्तान। मैं इस वक्त स्वारा के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मनीर पेंच जो हैं स्वारा एक है, इनसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे एक काम चल रहा है, आप इसको किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। फरीद साहब, शुक्रिया आपके चैनल का कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है पब्लिक की सुनवाई उजागर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। अभी मेरा दौरा जो चल रहा है तो पंचायत के कई हिस्सों के अभी मैं दौरा कर चुका हूँ। तो यहाँ भी आया था मैं थोड़ा काम पे। यहाँ हमारे ठेकेदार साहब जो हैं शौकत अली खान साहब हैं। अलाटमेंट अमाउंट जो इनका वो 2,60,000 था यहाँ पे। एक्चुअली इस रोड का नाम जो इन्होंने मेंशन किया उस टाइम टेंडरिंग के लिए, ये लिखा है इन्होंने मोटर रोड टू हौसा ताजदीन वाया शुक्रालू, क्योंकि यहाँ पे अरसा 30 साल से कोई भी कच्चा पाथ यहाँ पे नहीं था बना हुआ। ये नए सिरे से जो काम था ये स्टार्ट हमने किया है। ये हमारे ठेकेदार शौकत साहब को अलाट हुआ है काम। तो यहाँ पे कच्चा पाथ वगैरह ना कोई रास्ता यहाँ से था। जैसे नरेगा में रास्ते कच्चे पाथ रखते हैं, सी पाथ वगैरह, यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं था। ये रास्ता नए सिरे से हमें बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे एस्टीमेट में जो है, मैंने अभी ठेकेदार से बात की कि ये काम कहाँ तक आगे अंजाम देगा इस अमाउंट में। तो इन्होंने कहा कि ये काम जो है यहीं पे रुकेगा। अब मैंने कहा क्यों रुकेगा, बोलता इसका अमाउंट जो वो यहीं कास्ट हो जाएगा सारा ही। तो हमने जब यहाँ पे देखा तो इनके एस्टीमेट में डंगे जो हैं वो टोटली 9 मीटर डंगे हैं। तो अभी मैंने इनसे फीता यहाँ पे डलवाया कि कितने मीटर आपने अभी तक यहाँ पे जो है डंगू साइडों में दिए। तो वो निकल रहे हैं कम से कम कोई 64 मीटर वो डंगे अभी यहाँ पे ग्राउंड पे हैं। तो मेरे हिसाब से 110 या 115 मीटर के आसपास यहाँ पे डंगे जो हैं वो लगने हैं, क्योंकि उसके बाद ही रास्ता बनना है। क्यों यहाँ था ही नहीं, ना कोई सी पाथ था, ना कोई पक्का पाथ, पुराना रास्ता था ही नहीं यहाँ पे। तो इसका अमाउंट जो है मुझे लगता है ठेकेदार के कहने के मुताबिक, एज़ पर एस्टीमेट के मुताबिक, कि ये अमाउंट जितना भी होगा ये यहीं पे खर्च होगा। इससे ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, क्योंकि इसके एस्टीमेट में डंगे नहीं हैं। अब नए सिरे से उन्होंने ये काम जो है स्टार्ट किया है। तो मैं एक्शन से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से, एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से और जेई साहब से, जो यहाँ पे टेक्निकल जेई साहब कोई भी होगा, चाहे मुदस्सिर साहब हैं या सागर साहब हैं, कि इसका एस्टीमेट इन डंगों को एलो करवा के, ताकि इस गरीब ठेकेदार का लॉस ना हो। इसका अमाउंट जो है वो इसी में कवर होना चाहिए, क्योंकि डंगे तो इसके एस्टीमेट में है नहीं। डंगे तो टोली 9 मीटर है, तो ये 110 मीटर के आसपास डंगे लग रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ यहां पे दे दे ठेकेदार का, कि ठेकेदार अगर ग्राउंड पे काम ना करे तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं नाम निकलेगा। ठेकेदार जब ग्राउंड पे काम करते हैं तभी वहां रिबन काटने एसीडी साहब आते हैं, बीडीओ साहब आते हैं, जेई साहब आते हैं। तो ज़मीनी सतह पे जब काम होते हैं तो तभी जाके अफसर लोग उन कामों के रिबन काटते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे ठेकेदार के लिए जो ऐसी जगह पर काम ये अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता था कि यहाँ की पब्लिक की भी काफ़ी डिमांडें रहीं कि ये ठेकेदार जो इतना ही काम हमें करके दे, हमें बहुत इमरजेंसी है। फिर हमें नायब साहब का सहारा लेना पड़ा, जो हमारे बेटी सिंह चिली पंचायत के नायब साहब हैं, उनसे हमने थोड़ा सहारा लिया। कुछ पब्लिक का सहारा हमने लिया। अब जिनकी ये लैंड थी, ये है लड़का असलम जिनकी ये लैंड है, तो इनका भी थोड़ा हमने सहारा काफ़ी लिया, क्योंकि इन्होंने पब्लिक के लिए ज़मीन जो है, ये रास्ता जो है वक़्फ़ कर लिया है। तो मैं इनके लिए भी मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने इस पब्लिक के लिए ये रास्ता जो है वक़्फ़ किया। नहीं तो आज कोई भी ज़मींदार जो है, चाहे वो स्टेट लैंड है, मलकियत है, हर एक लोगों के पास है वो स्टेट लैंड भी, मगर मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने पब्लिक के लिए ये रास्ता यहाँ से बनाने दिया। तो मेरे हिसाब से पूरी पंचायत की तरफ से इनको मुबारकबाद देना चाहिए इस घर के लिए, जिन्होंने यहाँ पे ठेकेदार की हौसला अफजाई की और ठेकेदार की हेल्प की। शुक्रिया और आदाब जनाब।